Today we are going to resume our discussion that is related to blood supply of the kidney. ठीक है कि जो दिल से ब्लड आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं कि कार्डिक आउटपुट। ठीक है, तो वो जो ब्लड आ रहा होता है वो किस तरह किडनीज के अंदर पहुंचता है, फिर किडनी के अंदर किस तरह ब्लड वेसल्स की डिवीजन है, आर्टरियोल्स की किस तरह, या आर्टरी जो एंटर हो रही है रेनल आर्टरी उसकी किस तरह, फिर उसके बाद जो वेन्स जाती हैं उनकी किस तरह। ठीक है, तो ये चीज़ें वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन टुडेज लेक्चर। ओके, फर्स्ट इज एओर्टा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो एओर्टा है वो कहाँ से निकल रही है, हार्ट से। ठीक है, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है बिकॉज वी आर कंसर्न हियर विद द renal system, and definitely the blood vessel that is going to supply blood to kidneys or the renal system will be renal artery. ठीक है, that is containing oxygenated blood, right? aorta से आगे जो है वो renal artery बनती है। ठीक है, उस renal artery के बाद फिर क्या बनता है, फिर बनती है segmental artery। क्या बनती है, segmental artery, as you people can see in this diagram, these are the segmental arteries। ठीक है, renal artery के बाद आगे देखें आप तो ये next this segmental artery is going to make interlobar artery। क्या बना रही है ये, इंटरलोबार आर्टरी। फिर ये आगे जब जाती है तो ये क्या बना देती है, ये वाली देखो ये इंटरलोबार आर्टरी। फिर उसके बाद आगे इंटरलोबार आर्टरी जो है वो आगे आर्कुएड आर्टरी में क्या हो जाती है, डिवाइड। ठीक है, ओके राइट, arcuate artery you people have to write with me everyone। okay, arcuate artery, फिर उसके बाद cortical radiate artery। ठीक है, ये यहाँ तक ये अभी किडनीज के पैरेन्काइमा के अंदर ये आर्टरीज चलती हैं। ठीक है, फिर ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये देखो नीचे, नेफ्रॉन एसोसिएटेड वेसल्स। कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी के बाद क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो नेफ्रॉन के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, अब ये जो भी वेसल होगी वो किधर चली जाएगी, नेफ्रॉन में। तो आप लोगों ने जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वो फिजियोलॉजी वाले लेक्चर में, तो उसमें भी मैंने बताया था एफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा था, इफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स आर बेसिकली गोइंग टू feed the blood to the nephron portion, or especially glomerulus, and in glomerulus you people can say uh, Bowman's capsule, because Bowman capsule is around the glomerulus, you people already know it। ठीक है, तो इफरेंट आर्टरियोल्स क्या करते हैं, ये नेफ्रॉन के जो पहले वाला पोर्शन होता है दैट इज Bowman's capsule, उसके अंदर एंटर होती हैं, एंड these vessels are going to form glomerulus, which is a bunch of blood vessels, right? Okay, these efferent arterioles then going to form the glomerulus or the capillaries inside the Bowman's capsule। people know it, मैंने ये आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। फिर उसके बाद क्या होता है, glomerulus को सप्लाई करने के बाद these glomerular capillaries are going to give rise a new branch of arteries, and those are known as efferent arterioles, right? And these efferent arterioles are again going to divide into peritubular capillaries or vasaracta, right? These capillaries are present around loop of Henle। ये loop of Henle की गिर्द होती है, loop of Henle, राइट, लो ऑफ एनले, ये वाली इनको हम क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वेसरेक्ट। ओके, नो दिस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वेसरेक्ट, नो डेफिनेटली हियर द venous drainage is going to be started। definitely you people know that the blood which is coming towards any organ definitely has to be drained out after uh, the oxygen supply, and that blood is now going to have नो ऑक्सीजन, और वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और वो किसके अंदर होता है, वेन्स के। डेफिनेटली अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना काम दिखा दिया, आर्टरीज खत्म, अब वेनस ड्रेनेज स्टार्ट हो जाएगी। एंड दीज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आर गोइंग टू गिव राइज cortical radiate vein, right? Then this cortical radiate vein is going to form arcuate vein। you people can see these vessels in the diagram as well, right? Then arcuate vein, then is interlobar vein, then renal vein, then this renal vein is going to drain into inferior vena cava। you people know inferior vena cava is going to take blood from the lower portion of your body। ठीक है, तो ये सारी वैसे अब जो वेन्स हैं वो किस में ड्रेन हो जाएगी, रेनल वेन किस में ड्रेन हो जाएगी, दिस रेनल वेन, दिस वन इज गोइंग टू ड्रेन इनटू नाउ inferior vena cava, right? So ये ब्लड सप्लाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप लोगों ने याद करनी है और इसको ड्रॉ भी करना है आप लोगों ने, ठीक है, पेपर में। ओके, अभी अभी मैं इसकी थोड़ी सी ना नीचे डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ इन्हीं की जो अभी हमने पढ़ा है ना ये सारा, इसको जरा हम थोड़ा सा नीचे डिटेल से करते हैं कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। ओके, अभी हमने पढ़ा ना, दिस इज द रेनल आर्टरी, राइट, दिस वन, दिस रेनल आर्टरी। ओके, दिस रेनल आर्टरी, ये जो रेनल आर्टरी होती है ना, रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी forms, renal artery forms anterior and posterior divisions, anterior and posterior divisions। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो रेनल आर्टरी होती है वो दो में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, और दोनों फिर की तरह एंटर हो जाती है किडनी के अंदर, राइट? ओके,
Next is segmental artery that we have just studied before. Segmental arteries, segmental arteries originate from originate from anterior and posterior divisions of renal आर्टरी अभी हमने पढ़ा है। अभी जो रेनल आर्टरी है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाती है, फिर उनसे आगे क्या बनती है, सेगमेंटल आर्टरी, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इंटर लोबार आर्टरी, राइट। ईच सेगमेंटल आर्टरी, ईच सेगमेंटल आर्टरी डिवाइड into interlobar artery, interlobar artery. These these are these are situated on either side, on either side of renal pyramid, right। ये देखो, ये इंटर लोबार आर्टरी जो है वो रेनल पैरामिड्स के क्या है, दोनों तरफ पे मौजूद है। अभी आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो। नेक्स्ट, आर्कुएट आर्टरी, इट इज formed by interlobar artery, interlobar artery, right। Next, interlobular artery, interlobular artery, it is also called as cortical radiate artery, cortical radiate artery, ओके। इसका दूसरा, ये जो इंटर लोब्यूलर आर्टरी है ना, इसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ी है। ये देखो, ये इसको कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी भी कहते हैं और इंटर लोब्यूलर आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है, ओके। इट लाइज इट लाइज एट 90 90 डिग्री टू arcuate artery, right। Now after that nephron is going to be start, इसके बाद क्या होता है, nephron start हो जाता है। if afferent arterioles, afferent arterioles, these are originated from cortical radiate artery, ओके। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी और इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है। और ये जो एफरेंट आर्टरीज हैं इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड फीडर वेसल्स, फीडर। क्यों, क्योंकि ये एफरेंट आर्टरीज ब्लड दे रही हैं किसको, नेफ्रॉन के शुरू वाले पोर्शन को, दैट इज बोमैन्स कैप्सूल, उसको फीड कर रही हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फीडर वेसल्स और आर्टरीज, राइट। नेक्स्ट इज इफरेंट आर्टरीज, राइट। These arterioles receive blood from
ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको पता है वेन्स स्टार्ट हो जाती है, क्या स्टार्ट हो जाती है, वेन्स। कौन कौन सी, ये देखो, एफिरेंट आर्टरी, उसके बाद क्या स्टार्ट होती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वेजर रेक्टा, ठीक है। फिर इसके बाद कॉर्टिकल रेडिएट वेन, ठीक है। अगर आप लोगों को आ जाए पेपर में, फ्यू पीपल राइट डाउन द वेनस ड्रेनेज ऑफ किडनी, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करना है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज और वेजर रेक्टा से आगे स्टार्ट करना है, कॉर्टिकल रेडिएट वेन, आर्कुएट वेन, इंटरलोबार वेन, ठीक है। फिर उसके बाद रेनल वेन, देन क्या आ जाएगा, इंफीरियर वेन है क्या, राइट। तो ये है इनकी डिस्क्रिप्शन, और दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, बोथ arterial blood supply or artery blood supply and venous drainage, right. नेक्स्ट इज द कवरिंग ऑफ किडनी, ठीक है, आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा है, कवरिंग ऑफ किडनी, ठीक है, कि जो किडनी है उनको किस किस चीज ने सराउंड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फाइब्रस कैप्सूल, ये जस्ट आफ्टर द रेनल कॉर्टेक्स होता है, मैंने कल इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू पीपल दैट आफ्टर द renal cortex there is a fibrous capsule that is going to protect the kidney, right. तो just behind or after the uh, renal cortex देयर इज फाइब्रोस कैप्सूल, ठीक है। ये जो इधर इन्होंने शो नहीं किया हुआ, ये जो बिल्कुल, ये जो आपको किडनी नजर आ रहा है, किडनी, ये देखो, दिस इज द किडनी, दिस इज द किडनी स्ट्रक्चर। तो इसके फौरन बाद आपको ये ब्लैक एक लाइन नजर आ रही है, जिसको भी मैंने ये मेंशन किया, दैट इज कैप्सूल, दैट इज कैप्सूल और फाइब्रोस कैप्सूल, राइट, जस्ट आफ्टर द किडनी। फिर उसके बाद क्या होता है, पेरी रेनल फैट होता है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये कैप्सूल के फौरन बाद आपको ये नजर आ रहा है, पेरी नेफ्रिक फैट, ये इसका दूसरा नाम क्या होता है, पेरी नेफ्रिक फैट इसका दूसरा नाम होता है, क्या होता है, पेरी नेफ्रिक फैट, नेफ्रिक इट्स टेलिंग यू पीपल नेफ्रॉन, राइट। तो ये देखो फाइब्रस कैप्सूल के फौरन बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये सारा, जिसको भी ये मैं ये कर रहा हूँ, ये क्या है, पेरी रेनल फैट है, ये क्या है, पेरी रेनल फैट है। फिर उसके बाद क्या है, रेनल फिशा है, ठीक है। ये देखो, ये आपको जो ये लाइन नजर आ रही है, दैट आई एम गोइंग टू शो विद द ब्लैक कलर, ठीक है। ये देखो, ये जो एक मैं लाइन आप लोगों को बता रहा हूँ, ये दिस ब्लैक लाइन, ये फिशाई होता है, ये क्या होता है, फिशाई, renal fisheye, and this renal fisheye, अभी मैं लिखता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन, this renal fisheye is going to wrap both adrenal gland and kidneys both, ये दोनों को कवर करता है, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, पैरानेफ्रिक फैट और पैरारेनल पैड फैट, ये इधर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इसके फिशाई के बाद क्या होता है, एक और फैट की लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज पैरारेनल पैड फैट, राइट। तो ये कवरिंग होती है किडनी की। अभी मैं इसको, नो आई एम गोइंग टू jot down the description, fibrous capsule, right. It covers the entire organ. It covers the entire organ, right? And it can easily be stripped off. Stripped, stripped off. ठीक है, next. Next is perirenal fat or perinephric fat, right? It is it is thin layer of fat outside the capsule, right? Next is renal fascia. It covers it covers both kidneys and adrenal gland. You people know that adrenal gland is just present above the uh, kidneys or the upper bowl of kidney, as you people have already studied. Next is pararenal pad fat. This layer of fat, this layer of fat is present on
posterior posterior surface of kidney, right? So this is all about the coverings of the kidneys: fibrous capsule, perirenal fat, renal fisheye एंड पैरारेनल पैड फैट। ठीक है, ये आप लोगों को नजर भी आ रहा है। पहले क्या है, फाइब्रस कैप्सूल है, फिर उसके बाद पेरिनेफ्रिक फैट है और पेरीरेनल फैट, फिर उसके बाद रेनल फिशाई है, दैट इज देन देयर इज पैरारेनल पैड फैट, और इट इज आल्सो नोन एज पैरानेफ्रिक फैट। पैरानेफ्रिक फैट भी इसको कहते हैं क्या, पैरानेफ्रिक फैट।